सबसे पहले ये आपका बेस है, ठीक है। इसके अंदर ये 2 स्क्रू हैं, एक स्क्रू पूरा खुल जाता है, एक पे लॉक लगा होता है, ठीक है। एक स्क्रू पूरा खोला, ये वाला स्प्रिंग एक्स्ट्रा इसलिए दी हुई है कि ये उल्टा ना लगा दे, कोई ना लगा दे। यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है। अब जैसे ही ये यहाँ पर होल हो गया गोल, उस होल में जैसे ही इसको अंदर डालेंगे ऐसे टेढ़ा करके, तो ये वाला हिस्सा नीचे हो गया। ये जैसे ही इसको टाइट करेंगे दोनों नटों को, तो इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच के अंदर ये ऐसे टाइट कर देगा, जैसे कि आपको ये वाला, ठीक है। तो ये जैसे टाइट करेंगे तो इस बीच के अंदर ये बेस बन गया है इसका। तो ये बेस कैसे बनाना है, यहाँ पर 39 mm का होल हुआ, उसके ये वाला नीचे चला जाएगा ऐसे डाल करके, और फिर ये नीचे का हिस्सा नहीं दिखेगा, इतना ही दिखेगा ऊपर ऊपर का। जैसे यहाँ लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ऐसे, और इधर से ये लगा दिया। इसको इधर आके आप अच्छे से देख पाएंगे, मेरी साइड आइए। इसको ये एलन की के द्वारा दोनों नटों को जब तक मैं कर रहा हूँ, जब तक ये इजीली टाइट हो रहा है। अब यहाँ जोर आने लग गया, इसके बाद में इसको करो, पहले दोनों को एक साथ में, पहले एक को पूरा टाइट नहीं करना, पहले इसको टाइट करो, इसमें थोड़ा जोर आने लग गया, फिर इधर आ जाओ वापस। इनको बराबर टाइट करना, दोनों को एक साथ टाइट होना चाहिए, मतलब ये। तो इसको थोड़ा किया, फिर इसको थोड़ा किया, ये इसके अंदर जाएंगी, पास करेंगी इससे। हाँ, ये जो आप सामने जो दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है दिख रहा है, ये फ्रंट में रहेगा। इसका जो मेन फ्रंट है ना, ये एरो मतलब ये इसका मेन फ्रंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको इसके अंदर डालेंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके अंदर डालनी है सारी चीजों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अदरवाइज उल्टा सुल्टा डालोगे तो अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको उसी हिसाब से डाल रहा हूँ इसके अंदर, देखेंगे। ठीक है, और ये पहले ये नट ऐसे ऊपर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ये पहले नीचे चले जाने चाहिए, और उसके बाद देखो बिल्कुल इजी जा रहा है ना, ये नीचे नट चले गए, बिल्कुल इजी जा रहा है, इजीली फिटिंग हो रहा है। इसका मतलब आपकी फिटिंग पहले वाली नटों की सही रही है। पहले वाली जो चीज़ें हैं वो सही सही करते जाओगे तो इजीली, देखो इजीली गया है। इतना इजी होना चाहिए। अगर इतना इजी नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं उन नटों को टेढ़ा टाइट कर दिया आपने, या फिर लूज रह गई, या कैसे दोबारा उसको खोल करके पहले इसको परफेक्ट करो। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होगी तो सेकेंडरी आगे की चीज़ है ना, वो प्रॉब्लम करेगी। तो ये बिल्कुल इजी है, देखो आप इस हिसाब से फ्री रहता है। जैसे ही इस हिसाब से फ्री रहेगा, इसका एक नट है, नट बहुत इजीली टाइट होगा। अगर ये इसको लगाने में आपको जोर आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला आपने प्रॉपर टाइट नहीं किया। ये देखो, ये बिल्कुल इजीली टाइट होगा ना, ऐसे बिना जोर के टाइट हो जाएगा। देखो इजीली, एक हाथ से भी इजीली टाइट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे लग गई। अब ये ऊपर वाला फ्लोर है आपका। इसके बाद ये 2 चीजें हैं, ये कवर है, फ्लैप कवर। ये कवर कहाँ लगेगा, इस नट के ऊपर लगेगा। इस नट के ऊपर, जैसे यहाँ पे अगर ये नेट का कवर सही लग रहा है, इसका मतलब नट आपका सही लगा है। नट अगर थोड़ा बहुत लूज होगा तो ये कवर ऊपर फिट नहीं होगा। अब मैंने दबाया नहीं है, इसको लॉक नहीं किया क्योंकि अभी निकालेंगे, तो इसको ऐसे लगेगा ये, ठीक है। एक ये एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है कि कभी निकालना पड़ गया, टूट गया, तो ये कस्टमर को देके आएंगे। ये इस साइड से लाते हैं, देखो यहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, इसका ये कनेक्टर है, एक साइड में ये लॉक है। हाँ, जैसे ये लॉक इसके अंदर इजीली इंस्टॉल हुआ, कंप्यूटर चिप चला गया उसके अंदर। अब ये इसको ऐसे लगाया, और इसके बाद में इसको ऐसे जितना जरूरत उतना लपेट देंगे। हाँ, नहीं, ये यहाँ तक पूरा करना है। अच्छा, यहाँ तक करने का रीजन है, गलती से पानी इसके साथ में कहीं पानी चला गया तो उसी तरह यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से पानी यहीं अटक जाएगा। ओके, ठीक, वाटर डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कवर है, इसके बाद में इस कवर और ये स्क्रू इसके अंदर दोनों टाइट करेंगे, टाइट करके बंद कर। हाँ, ये स्क्रू इसमें टाइट करेंगे, ठीक है। इस पाइप को इस पाइप में डालेंगे। ये मेन जो मोटा वाला पाइप है, हाँ, इसका जो मेन मोटा पाइप है उसमें ये वाली डल जाएगी। दोनों
ये जो ऊंचाई है ना, यहाँ दोनों जगह पे खड्डा है और ये यहाँ उभरा हुआ है, उभरा हुआ इस खड्डे में आना चाहिए एक्चुअली ठीक है ना। दुनिया ये का बहुत क्या ध्यान करोगे? से, ये लॉक ऐसे लगेगा। अगर इसको अगर यहाँ छोड़ दिया आपने पानी निकल जाएगा। तो लॉक नहीं लगा है। अभी लॉक कब लगा है? जब इस दोनों को उभरी, ये बीच की उभरी हुई चीज इसके बीच के कैपलर से बाहर आ गई ठीक है। ये अच्छा अच्छा, उठी हुई चीज उसके बीच में से बाहर आ बीच में आ गई। गई हाँ। अब ये लॉक हो गई, अब खींचोगे ना इसको, ये लूट भी जाएंगे तो भी नहीं निकलने वाली है ओके, ठीक है। ऑटो इसमें लॉक वेट हो भी गया लग है, जाएगा, लॉक हो गया ऑटो लॉक। ऑटो लॉक हो गया है, हाँ। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये स्टिकर है। हाँ, ये अपने उठा के साटना है या जो भी। स्टिकर से लगाओ या फिर दो स्क्रू जो दिए हुए हैं अपने, ये जो दो स्क्रू, ये वाले दो स्क्रू दिए हैं, दो स्क्रू यहाँ पर ड्रिल करके यहाँ पर लगा दो, या फिर स्क्रू हाँ। ये वाशर यहाँ लग गया, उसके बाद में इसको ऐसे टाइट कर दिया ठीक है। और इसके बाद में इस वाली पाइप को यहाँ ले जाओ, ये पाइप यहाँ पर लोगे तो ये देखो, ये देख रहे हैं ना, ये लॉक है। ये जैसे ही ऐसे डालेंगे और ब्लैक वाला जगह पे आकर लॉक हो गया। लॉक हो गया। इजी इंस्टॉलेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसको निकालना है तो इसको दबाओ, पहले पुश करो और फिर निकालो ऊपर वाला ब्लैक को। अच्छा बिना ठीक, बिना पुश करे नहीं निकलेगा ठीक है। ठीक है। ये नलके में लगने का है, ये आपका नलका है, यहाँ पर नलके में लग गया। ये अटैचमेंट है, कहीं पे अगर मतलब ऑलरेडी नलका लगा हुआ है तो ऐसे लगा दो, टी निकाल लो, यहाँ से लगा करके इधर से सीधा डायरेक्ट इसी को लगाना है तो इसको भी लगा दो। अब ये दो वाशर दिए हुए हैं, दोनों को अलग अलग दोनों साइडों के अंदर लगेगा। ये वाशर लग गया और ये कम ज्यादा खोलने का है यहाँ से ठीक है। ये प्रेशर होता ना, कई जगह टंकी में पानी का प्रेशर ज्यादा तो उससे रिड्यूस कर दो ठीक है, इससे कम कर दो और इससे ज्यादा कर दो। ये हो गया आपका नलका। मान लो यहाँ से नलका आ गया, इस नलके को अपने यहाँ लगा दिया ठीक है, ये नलका आ गया। अब इस नलके को इसको लगाना है, इसको ऐसे जहां मर्जी मोड़ना हो वहां मोड़ दो ठीक है, ये मुड़ जाएगा। ये वाशर लगाओ इसका ठीक है, और ये इसके नीचे दूसरे वाले में हाँ, ये इसमें आ जाएगा। ये बिल्कुल इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, बिल्कुल सीधा करके हाथ से ही टाइट हो जाता है ये। हाँ, मैं समझ अब गया। आपको हल्का सा टाइट करना हो, ज्यादा नहीं, लीकेज नहीं होगा, हाथ से ही इतना टाइट हो जाता है। मैंने हाथ से ही इसका इंस्टॉलेशन कर दिया और ये बहुत ही इजी है। ये बचे हुए एक और पाइप ये ठीक है, इस पे भी लिखा हुआ है इन, यहाँ लिखा हुआ इन, और कलर अगर कोई इंग्लिश भी नहीं अच्छा, जानता, अच्छा, अच्छा, इंग्लिश कलर नहीं देख जानता, इस कलर को इससे मैच करो। यहाँ पानी आया, इनपुट दबाया, कट की आवाज आई। अब इसको निकालना है, जैसे रेगुलेटर खोला आपने ऐसे, रेगुलेटर खोलो ऐसे, और गैस का सिलेंडर की तरह। गैस का सिलेंडर वाला वेरी गुड। ठीक है। और सेम ऐसा ये है आउटपुट, यहाँ आउटपुट, यहाँ पानी इधर से जो मेन नलके का पानी गया इधर से, और इधर से नलके का पानी यहाँ पे सेंसर से सेंस होकर के आया, वापस इस फिल्टर के अंदर गया, अंदर से आउट आया। उसके बाद में ये वाला आकर के, और इस साइड में आप देख रहे हैं ये वाला जो है इनपुट, इसमें भी बिल्कुल इजीली देखो आराम से लग गया। अब ये है लॉक। ये लॉक कैसे लगता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉक है। ये बीच में जो खड्डा है ना, ये देखना है इन दोनों के अंदर ये जो किनारियां है ना, ये दोनों मैच कर गई, और ये किनारियों के बीच के अंदर ये कट है ना, ये दोनों किनारी बीच में आ जानी चाहिए ठीक है। और ऐसे दबा दो इसको, ये लग गया। अब इसको कैसे भी खींचो नहीं निकलने वाला है ठीक है। अब इसको ऐसे निकाल दोगे, और अगर गलती से कई लोग पहले क्या करके रखते थे, ये लोग यहाँ लगा दिया, ऐसे लगा के आ गए। अब हम इंस्टॉल करके आए, पीछे से प्रेशर बढ़ा, ये निकल गया। समझ गए? नल का ऑन किया, मशीन ऑन हो गई। ये वाला लीवर है, अगर किसी का लीवर एडजस्ट करना हो कहीं भी, मतलब दीवार एकदम यहाँ पे अड़ी हुई है, तो इसको खोल करके थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लो। ये एडजस्ट हो सकता है खोल करके जहाँ मर्जी ठीक है, तोड़ना नहीं है। अच्छा, ये ऐसे करेंगे, लॉक खुल गया, और ये ऐसे खुल के जितना आपको चाहिए उतना लगाओ, और बाकी बाद में जैसे मान लो 2 चाहिए थे, 2 के बाद में इसको वहीं की वहीं है ना, इसको दोबारा रीलॉक कर दो। इसको कोई भी चीज तोड़नी नहीं है। हाँ। अब इसके अंदर ये डिस्प्ले आ गया, ये ऐसी लाइट आ गई ठीक है।
अब जैसे हम इसको ऑन करेंगे पीछे की साइड में, यहाँ पर बंद होती है, यहाँ ऑन होती है। जैसे ही ऑन करेंगे ये लाइट और यहाँ पर जो है ना फ्लो रेट वाली जो लाइट है ये ब्लिंक करेगी। अभी क्या कनेक्शन हुआ नहीं ना पानी का प्रेशर, जैसे ही पानी का प्रेशर देंगे तब ये ब्लिंक करेगी। पानी का प्रेशर जैसे इसमें फूंक मार के देखते हैं तो ऑब्वियसली वो स्विच ऑन होगा और यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक करनी चालू हो जाएगी। फ्लो रेट अगर 1.8 से बराबर आ रही है इसके अकॉर्डिंग तब तो दोनों लाइट स्टेबल हो जाएंगी ये, ठीक है। ये है प्यूरीफायर वाटर, जो आप आरओ का पानी पीते हैं ना सेम उस तरह का वाटर है, लेकिन ये और उसमें क्या अंतर है, इसमें एक एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई इसके द्वारा और ये पानी इतना एसिडिक नहीं है जितना मतलब आरओ का पानी है। यहाँ से सारा एल्कलाइन मोड है ये सारे। ये प्यूरीफायर वाटर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। 1 नंबर में क्या है आपका 8 pH के आसपास का पानी रहता है। यहाँ पर 8.5 से 9 के आसपास, यहाँ 9 के आसपास। इसके बाद में ये ऊपर स्ट्रॉन्ग है, ये इसी बटन से अप एंड डाउन होगा, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग वाले के अंदर एक ये लाइट जलेगी, इसमें क्या जलती एक और 2 फ्लोरेट वाली और ये दो लाइट ही ग्रीन कलर में जलती और स्टेबल होती और टूट टू की आवाज़ करेगी मशीन। उसके बाद में ये पानी ले सकते हैं। इसके अंदर क्या हो गया रेड कलर में है और यहाँ पर भी रेड कलर की लाइट जलेगी। अच्छा। और ये वाली फ्लोरेट वाली भी जलेगी, ये और ये वाली लाइट और एक वाटर फ्लोरेट वाली, ठीक है। ये इसमें क्या ये पानी जो निकलेगा ये स्ट्रॉन्ग वाटर निकलेगा। ये 10 pH के आसपास होता है। यहाँ से चालू हुआ 8, 8.5, 9, 10 इतना ही पानी इसके अंदर निकलता है जितना बॉडी के लिए सफिशिएंट है।